हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दुजा। कीगल्स एक्सरसाइज करते कैसे है? कीगल्स एक एक्सरसाइज है जिसको संस्कृत लैंग्वेज में मूलबंध भी बोलते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज में पेल्विक फ्लोर टाइटनिंग भी बोलते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस इन मेन, इन वुमेन, इन प्रेग्नेंट लेडीज एंड इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर। श्रेया, लड़कों को भी कीगल एक्सरसाइजेस करना चाहिए? यस। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पेल्विक फ्लोर मसल्स। ये एग्जैक्टली कौन से मसल्स होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, इसका यूज क्या होता है, अगर हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो इसका एग्जैक्टली इंसान की बॉडी के ऊपर असर क्या होता है, लड़कों में इसका असर क्या होता है, लड़कियों में इसका असर क्या होता है, और इसको करने के सबसे इजी तरीके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जैक्टली ये एक्सरसाइजेस करके आपको कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। कीगल एक्सरसाइज बेसिकली आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स का स्ट्रेंथनिंग होता है। पेल्विक फ्लोर मतलब क्या? आप बैठने के बाद जिस हड्डी के ऊपर बैठ रहे हो, दैट्स बेसिकली पेल्विक बोन। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या? जो चीज जमीन के एकदम पास में चिपक रहा है वो चीज है आपका पेल्विक फ्लोर, और वहां पे जो मसल्स है वो है पेल्विक फ्लोर मसल्स। बहुत इजी तरीका है जानने का। अब मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे इंसान सोया हुआ है, ये हाथ है, ये पाँव फोल्ड करके इंसान सोया हुआ है, तो ये जो सेंटर एरिया है मतलब बाथरूम का जगह और पॉटी का जगह, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, वो जगह के जो मसल्स होते हैं वो होते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स। अब थोड़ा और डिटेल में जाता है। ये इंसान सोया हुआ है दोनों पाँव को फोल्ड करके, तो बाथरूम का जगह है, पॉटी का जगह है, तो बाथरूम के जगह के साइड के ये मसल्स और पॉटी के जगह के साइड के ये मसल्स, ये जो चारों मसल्स हैं ये बेसिकली आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स का एग्जैक्टली काम क्या क्या होता है? उनका काम होता है बाथरूम को जो कंट्रोल होता है, मतलब ब्लैडर कंट्रोल मेंटेन रखना, सेक्स परफॉर्मेंस हाई रखना, वो एरिया का टोनिंग बहुत अच्छे से रखना। गर्ल्स के केस में इट इम्प्रूव्स वजाइनल टोनिंग, तो वजाइना का टोनिंग इम्प्रूव करता है। बॉयज़ के केस में बॉयज़ का सेक्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के केस में वजाइनल टोनिंग का काम करता है, ताकि डिलीवरी के प्रोसेस में जो भी वजाइना अपना टोन लूज कर चुका है वो वापस रीगेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए कीगल्स या मूलबंध ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये थेरेपी है, ये ट्रीटमेंट है। किन किन लोगों को करना चाहिए? उन सारे जेंट्स को या मेन को जिनको खुद का सेक्स परफॉर्मेंस बढ़ाना है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल लेके आना है, उनको नीचे की जगह मतलब सेक्स परफॉर्मेंस थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है ऐसा फीलिंग आता है, उनके लिए। कौन सी लड़कियों ने करना बहुत ज़रूरी है? इन केस ऑफ यूट्रस प्रोलैप्स या बच्चादानी बाहर निकल रही है, उनके लिए कीगल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ऐसे लोग जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, ऐसे लोग जिनको वजाइनल ओपनिंग हुआ था और फिर भले ही सीजर हो चुका हो, या जिनका डिलीवरी हो चुका है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़, ऐसी लड़कियां जिनका यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल छूटा हुआ है, भले प्रेगनेंसी में या पोस्ट डिलीवरी में, ऐसे लोग जो नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, बिकॉज ये सब चीज़ें आपके उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन और स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएगी। श्रेया, क्या ये एक्सरसाइजेस जो आप आज सिखाने वाले हो वो करने से ये सब चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोग को पता होना चाहिए, कीगल्स या मूलबंध पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथनिंग करने में रिजल्ट तो देता है, बट वो सिर्फ तभी रिजल्ट देगा अगर आप लोग इस चीज़ को सही तरीके से करो। इसलिए सही तरीका ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे, और बहुत इजी वाला तरीका। बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि बैक को उठा के बैक स्ट्रेंथनिंग वाला हम लोग कोई भी एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो हमारे कोर को टाइट कर लेगा, कोर का स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, तो पेल्विक फ्लोर का भी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। नहीं बढ़ाता है। अभी आप लोग सोचो, ये आपके पाव है, आपके पेल्विक मसल्स यहाँ पे है,
आपके बैक के मसल्स यहाँ पे है, पेल्विक मसल स्ट्रेंथन नहीं होने वाला है कोर स्ट्रेंथनिंग करके, आपको पेल्विक फ्लोर के ही स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे, बट वो करने का एक बहुत सही तरीका है। अब हम लोग ये करने के बहुत इजी तरीके जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आप लोग नॉर्मल फोल्ड करके बैठो और थोड़ा सा आगे झुक जाओ करीब 30 डिग्री। अभी आपके बॉडी के प्राइवेट एरिया के कुछ मसल्स फ्लोर पे लगे हुए आप लोग को फील होता है, यस वो कहीं पे आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, ठीक है। अभी एक्सरसाइज सही तरीके से कैसे करते हैं। पहला और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीका, ऐसा सोचो कि आपको बहुत वॉशरूम को लगी और आपको वॉशरूम जाने को नहीं मिल रहा है, तो फिर आप लोग वॉशरूम को कैसे रोकोगे। ऐसे वॉशरूम की जगह को खींच के अंदर लो। पेल्विक फ्लोर मसल्स के 2 सेट है, एक बाथरूम की जगह के साइड का हिस्सा और एक पॉटी की जगह का हिस्सा। ये आप लोगों ने खींच के ले लिया और अब खुद की जो पॉटी की जगह है वो भी अंदर खींच के लो। परफेक्ट। 1 2 3 4 छूट गया, या दोनों में से एक छूट गया या दोनों छूट गए, ठीक है। इसको ट्रेनिंग बॉडी को करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए वापस एक बार करते हैं। ध्यान रखो जो मैं बोल रही हूँ। ऐसे सोचो आपको वॉशरूम को लगी हुई है और आप लोग वॉशरूम को रोक रहे हो, तो बाथरूम की जगह को अंदर खींच के लो। बॉयज के केस में उनका प्राइवेट एरिया थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचा जाता है और जो साइड के लूप्स है वो थोड़े से ऊपर की तरफ खींचे जाता है। लड़कियों के केस में प्राइवेट एरिया वजाइना बाथरूम का जगह दोनों अंदर खींचा जाता है और थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन भी अंदर खींचा जाता है। खींचो, अब पॉटी की जगह को थोड़ा सा अंदर खींचो एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 छूट गया, इट्स ओके। आपका टारगेट है कि आपको धीरे धीरे ये 10 काउंट्स के होल्ड तक लेके जाना है, ओके। शायद करते वक्त ब्रीदिंग का ध्यान रखना है का, यस आई एम कमिंग टू दैट। बट सबसे पहला चीज आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एग्जैक्टली कौन से 2 मसल के ग्रुप को आपको अंदर खींचना है। नेक्स्ट, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा बाथरूम की जगह को अंदर कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे खींचना है, तो फिर आप लोग ये मसल कौन सा है और कैसे खींचना है ये समझने के लिए कमोड के ऊपर जब बैठ के आप लोग वॉशरूम कर रहे हो, तभी वॉशरूम करते करते बीच में से वॉशरूम को रोक दो और वापस छोड़ दो, वापस बीच में से वॉशरूम को रोक दो, वापस छोड़ दो। तो आपके बाथरूम की जगह के साइड के मसल्स एग्जैक्टली कैसे खींचने इसका आपको अंदाजा आएगा। ये एक्सरसाइज हर रोज कमोड पे बैठ के करना इज नॉट एडवाइजेबल। ये आपको रूटीनली प्रॉपरली एक्सरसाइज के लिए बैठ के ही करना है। ऐसे ही बैठना जरूरी है श्रेया, नहीं। आप लोग चेयर पे बैठ के कर सकते हो, बेड पे बैठ के कर सकते हो, बट यस बैठ के करना जरूरी है। कमोड के ऊपर वो एक्सरसाइज करना इट्स नॉट एडवाइजेबल, बट यस वो मसल जानने के लिए आप लोग एक बार कमोड के ऊपर बैठ के वो एक्सपीरियंस ले सकते हो, ओके। सेकेंड ईजी तरीका है जो अगेन आप पेल्विक मसल्स को टच कर पाओगे। ऐसा सोचो कि आप कमोड के ऊपर बैठे हुए हो, बाथरूम कर रहे हो और आपने बाथरूम बीच में से रोका, तो किस चीज को खींच के लोगे? खींचा, ये आधा ही पेल्विक फ्लोर मसल है। अब पॉटी की जगह को अंदर खींच के लो, यस अभी पूरा आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। वेरी गुड। 2-3 चीजें जिसका आपको ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्रू आउट 10 काउंट्स जब तक आप लोग होल्ड करते हो, आपका ब्रीदिंग नॉर्मल होना चाहिए। यूजुअली ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि हम लोग ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं रखते हैं। हम लोग जैसे ही किसी मसल को अंदर खींचेंगे हम लोग सांस को रोकना शुरू कर देते हैं, नहीं चलेगा। अगर आप लोग सांस को रोक के रखोगे तो फिर वो आपके बॉडी के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करेगा, तो उधर का असर, उधर का फोकस कम हो जाएगा। सो जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग। शायद नहीं हो पा रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग, तो फिर आप लोग वो आइडिया करोगे जो मैंने अभी किया। बाथरूम के साइड के मसल्स को अंदर खींचो, पॉटी की जगह को अंदर खींचो एंड काउंट 1 2 3 4। अगर आप लोग जोर से काउंटिंग करोगे तो ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली नॉर्मल रहता है, ओके। आइडियल हम लोग को कितनी बार करना चाहिए? दिन में 2 बार मिनिमम एक्सपेक्टेड है आपको रिजल्ट दिखने के लिए। जैसे बाथरूम का कंट्रोल है, सेक्स परफॉर्मेंस है, वजाइनल टोनिंग है, आपको वो एरिया का रिकवरी फास्ट करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए यूट्रस प्रोलैप्स्ड है, तो आपको ये एक्सरसाइज करीब दिन में 2 बार करनी है, 8 से 10 बार। सो 10
रिपीटिशन का एक सेट सुबह में और 10 रिपीटिशन का एक सेट शाम में। याद रखो ऑल ऑफ यू, हर रिपीटिशन में आपको 8 से 10 काउंट के लिए पकड़ के रखना है। स्टार्टिंग में आप लोग नया नया करोगे तो हार्डली 3 से 4 काउंट ही पकड़ के रख पाओगे, दोनों को साथ में। बहुत सारे लोग एक चीज को पकड़ के रख पाते हैं बट दूसरे को छोड़ देते हैं, उसका फायदा नहीं होगा। आपको दोनों जगहों के मसल को पकड़ के रखना है 8 से 10 काउंट के लिए, फिर धीरे से छोड़ दो, वापस 8 से 10 काउंट के लिए पकड़ के रखो। तो ये हो गई आप सबके लिए कीगल एक्सरसाइज करने का एक बहुत आसान तरीका। शायद इसके रिजल्ट दिखने के लिए कितना टाइम लगता है? अगर आप लोग दिन में 2 बार सही तरीके से करते हो, 8 से 10 रिपीटिशन करते हो, तो यूजुअली आपको इसका रिजल्ट कुछ महीने में दिखाई देने लग जाएगा। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है और बहुत लॉन्ग टर्म हेल्प करता है। अगर आप में से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये एक्सरसाइजेस तो करनी ही है, उसके साथ डॉक्टर का ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपको हेल्प करेगा। यूट्रस प्रोलैप्स रिलेटेड आप एक्सरसाइज का भी हेल्प ले सकते हो, जिसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी मायदुजा यूट्यूब चैनल के ऊपर कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व होगा, अगर आपका पेल्विक फ्लोर टोन मिसिंग है तो आप लोगों को बैक पेन होने की भी पॉसिबिलिटी होती है, तो आपको इसके साथ प्रिफरेबली बैक पेन स्ट्रेंथनिंग के भी एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे। याद रखो ऑल ऑफ यू, मेडिसिन, डॉक्टर का हेल्प, ये तो सब कुछ है ही, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए। और हमेशा के लिए अगर कीगल्स या पेल्विक फ्लोर आपको स्ट्रेंथनिंग करना है तो फिर आपको एक्सरसाइज एक बेस्ट ऑप्शन है। सही तरीके से करो, सही ड्यूरेशन में करो, तो कीगल्स विल हेल्प। याद रखो, मैं वापस रिपीट करती हूँ, ये एक्सरसाइजेस जेंट्स के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी है। करने का तरीका चारों का भी सेम है। ओके, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हम लोग को जरूर बताना कि आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया। यस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको कुछ ऐसा तकलीफ हो रहा है, जो फील तो हो रहा है बट हम लोग बात नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।